वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी मणिकर्णिका घाट हॉरर स्टोरी। अच्छा, मेरा ख्याल है ये हमने पिछले दिनों भी देखा था, हमने वाराणसी काशी में, बिल्कुल। और वो हमने देखा काशी विश्वनाथ धाम। हाँ जी। और वहीं के घाट्स क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये कहानी भी वहां की है। और एक और हॉरर स्टोरी पे आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। गाइस, क्या आपने कभी किसी ऐसे आग के बारे में सुना है जो हजारों साल से चले हुए आ रही है? हजारों साल से वैसी ही गर्म है, उतनी ही तेज। वहीं पे हमारे देश के बनारस शहर में 80 घाट हैं, वहीं पे ये आग स्थित है। वहाँ पे एक ऐसी घाट है जो शायद से सबसे ज़्यादा मशहूर है इन चीज़ों के लिए। शायद से आप सब जानते होंगे मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। उस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है कि भगवान शिव ने खुद ये वरदान दिया था कि जो कोई भी इंसान यहाँ पे आकर अपने मृत्यु को स्वीकार करेगा, उसको मैं स्वयं अपने साथ चलकर मोक्ष का रास्ता दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं इसी उम्मीद में कि अगर प्राण जाने तो यहीं पे चले जाए, लेकिन हो नहीं पाता। कुछ लोगों की मृत्यु बस वहीं पे लॉज में या फिर बनारस में आके रुके होटल्स में हो जाती है और उनकी आत्माएं फिर यहाँ पे आके भटकने लग जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जो भटकती है, और आज उन्हीं किसी एक आत्मा की मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अभी एक कुछ ही सालों पहले की बात है, जब सुधीर और करिश्मा नाम के कपल यहाँ पे गए थे बनारस में घूमने के लिए। एंड दे वर रियली वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ कपल्स। दे वर लाइक कि हमको हर जगह पे जाना है, हर जगह पे घूमते रहते थे। कभी लाइक वो अमेरिका जाते थे, कभी लंदन जाते थे, कभी स्विट्जरलैंड जाते थे, आयरलैंड जाते थे, हर जगह पे घूमते रहते थे, नॉर्वे जाते थे। बट वहीं पे सुधीर ने कहा था कि एक जगह है जहाँ पे मेरे पिता ने मुझे बताया था कि शायद तुझे जाना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मोक्ष का रास्ता है वो ज़्यादा पवित्र तरीके से होता है। इस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये तुझे बनारस में मिलेगी। तो उसे कहा था आज हम इस बार हम वहाँ जाएंगे, और वो लोग वहाँ पे गए। जैसे ही वो लोग सारे घाट देख रहे थे एंड जब एट लास्ट वो लोग मणिकर्णिका घाट पे आए, तब उनको पता चला कि यहाँ की जो ये आग है ये हजारों सालों से वैसी ही जल रही है। कभी भी बुझी नहीं, कभी भी ठंडी नहीं पड़ी, कभी भी नहीं, बारिश के मौसम में तक नहीं। सोचिए वो लोग ना बहुत ज्यादा एकदम फैसिनेटिंग सा लग रहा था उन लोगों को। बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गए थे वो लोग। कैसे सब लोग चिता को आग लगा रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि मतलब दिस इज अ सर्कल ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकले और एक दुकान पे आके खड़े हो गए। और एक्चुअली करिश्मा को कुछ लेना था, इसके लिए वो दूसरी दुकान पे चले गए। और वहीं पे जो सुधीर था तो वो एक और ही दुकान पे खड़ा था जो कि उसके पास में ही थी। ये वो दुकान था जहाँ पे जो लास्ट राइट्स होते, जो अंतिम संस्कार की जो चीज़ें होती, जैसे मटका हो गया, कफन हो गया, लकड़े हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। और उसी समय ना पीछे से एक आदमी आता है और सुधीर के कंधे पर आके हाथ रखता है। फिर उसने एक बार पीछे पलट के देखा एंड पीछे कोई भी नहीं था। ठीक है, उसको लगा ये क्या बात हो गई। फिर उसके बाद वो देख रहा था कि सारे परिवार वाले ना आसपास सब यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं आया है, सब लोग अपने परिवार वालों के साथ आए हैं। वो उस दुकान वाले से भी यही बात कर रहा था कि लेकिन कितनी अच्छी बात है ना भाई कि हर किसी को एटलीस्ट अंतिम संस्कार के टाइम पे सब अपने परिवार वालों का साथ मिल ही जाता है। फिर वापस से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा कि नहीं भाई साहब, हर किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मौत लाचारी की वजह से हो जाती है, लाचार पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जो दारू पी के कहीं पे पड़े हुए रहते हैं, उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल का दौरा रास्ते के बीच में चलते चलते हो जाते हैं, उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जिनकी मौत हो गई है लेकिन परिवार वालों को आज तक सालों साल हो गया होगा, पता ही नहीं चलता, उनको भी नहीं पता। हर किसी को ये अंतिम संस्कार की ये जो विधि होती है वो प्राप्त नहीं होती, नसीब नहीं होती। ये जो आदमी था ना दिखने में बहुत ही ज्यादा विचित्र लग रहा था। सुधीर ने इग्नोर किया, उससे बोला जी हाँ भाई साहब एकदम सही बोल रहे हो आप। ऐसे बोलते बोलते
उसकी जो वाइफ थी करिश्मा, उसका हो गया था जो भी उसको लेना था, मिठाई वगैरह ले लिया उसने, एंड देन रेस्टोरेंट में जाके दोनों बैठ गए। एंड बैठने के बाद सुधीर वाज टेलिंग टू करिश्मा कि एक बहुत ही अजीब इंसान मिला यार मुझे, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। फिर करिश्मा ने बोला बात तो एकदम सही है ना उसकी, हर किसी को कहाँ पे नसीब होती है ये सारी चीज़ें, नहीं होती। फिर हाँ ठीक है, लेकिन ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, डर लग रहा था इससे एकदम। उनका खाना वाना हो गया, फिर उसके बाद उठ के वो लोग अपने होटल की तरफ गए। जैसे ये सुधीर होटल की ओर जा रहा था और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसको ना रोने की आवाज़ें आने लग गई थी आसपास से, जोर जोर से, जैसे कि कोई रो रहा हो। अच्छा, ये और उसको सुधीर के ऐसा साथ लगा कुछ कि गड़बड़ होने वो तो मैं वाली है। मैं बनारस समझ में रही थी ही करिश्मा के साथ मणिकर्णी का घाट या फिर यहाँ पे और भी 80 घाट है यहाँ पे, तो हाँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मौत हुई होगी जिसकी आवाज आ रही है मुझे। लेकिन जो भी आवाज थी बहुत भयानक सी आवाज थी। बड़ा ऐसा करके depressing दोनों होगा सुधीर ना और माहौल करिश्मा वहाँ का, अपने कि बस जाहिर है रूम में चिता चले जल गए। रही है वहाँ बहुत पे। रात हो चुकी थी, सुधीर और करिश्मा अपने कमरे में सो रहे थे। एंड जो करिश्मा थी ना वो बहुत ही ज्यादा डीप स्लीप में थी। सुधीर भी थक गया था ऑन दी अदर हैंड, लेकिन उसकी नींद बहुत कच्ची थी। उसको अचानक से ऐसा लग रहा था कि बैल्कनी में से ही तो कोई तो रो रहा है। ये उठा और बैल्कनी के पास गया। बैल्कनी में लंबा सा पर्दा लगा हुआ था, कर्टन। उस पर्दे के पीछे से एक परछाई दिखाई दे रही थी एक इंसान की, जो कि शायद रो ही रहा था। ये थोड़ा घबरा गया कि ना मेरा कमरा खुला है, ना बैल्कनी में कोई और आ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। आत्मा। इसे जैसे ही पर्दा हटाया वहां पे कोई था नहीं। इसने फिर खिड़की खोली कि अरे कौन है यहाँ पे, रो रहा था अभी तो, और यहीं पे खड़ा था, मैंने देखा। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसने लगा यहाँ पे कोई है नहीं। लेकिन इरिटेशन उसको सिर्फ उस रोने की आवाज से नहीं हो रही थी। नीचे सड़क पे कुत्ते भी बहुत भौंक रहे थे। The dogs were barking। वो थोड़ा सा नीचे झांक के देखा तो सिर्फ room तक डॉग्स नहीं, ना वो एक सब- पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मुंह करके भौंक रहे थे। और थोड़ा अच्छा। ध्यान से देखा तो वहां पे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो किसी तो चीज को देख के भौंक रहे थे। फिर उसने सोचा मैं ना पत्थर मार के इन लोग को ना भगा देता हूँ, या फिर कुछ चिल्ला विला के भगा देता हूँ, वरना रात भर ये लोग मेरे को सोने नहीं देते मुझे। फिर उसके बाद वो नीचे उतरा और जैसे ही उन कुत्तों को देखा कि वो कहाँ देख के भौंक रहे थे, वो पत्थर बस मारने ही जा रहा था। उसी वक्त उसने देखा कि जहाँ पे वो कुत्ते देख के भौंक रहे थे वहां पे वो ही आदमी खड़ा था, जो आदमी सुधीर को मणिकर्णिका घाट के पास मिला था। अब सुधीर गया उस आदमी के पास, और पहले तो उसको बहुत अजीब लगा कि ये आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है यार। चलो एक काम करते उसको थोड़े बहुत पैसे देता हूँ और उसको यहाँ से रफा दफा करता हूँ। गया, उसको पैसे देने की कोशिश करी तो वो वहीं पे उसने बोला नहीं भाई मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बोला फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे भले आदमी लगे, मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक छोटा सा काम कीजिए। फिर सुधीर ने बोला हाँ बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं इस इलाके में रहता हूँ बनारस में, यहाँ पे मेरे पिता भी रहते हैं, और मेरे जो पिता है उनसे कुछ गलती हुई है मेरे भाई को लेकर। आप बस उनसे जाके बात करो और उनको बताओ कि इसके बारे में मुझे पता है, उनके दूसरे बेटे को पता है इस बारे में, हम 2 भाई हैं, जाओ जाके ऐसा बोलो उनको। सुधीर को बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। उसने बोला ये क्यों करने कह रहा है, मैं तो नया आदमी हूँ, मेरे पे इतना भरोसा कर रहा है और ये सब कुछ चीजें करने को क्यों कह रहा है मेरे को। वो ये सोचते सोचते अपने होटल रूम के अंदर गया, फिर वो जाके सो गया। अभी सुबह हो चुकी थी। सुधीर अभी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। करिश्मा ने उसको पूछा कि हुआ क्या है तुमको, सुबह से मैं ऐसे देख रही हूँ तुमको। फिर सुधीर ने कहा कि यार ये सारी चीजें हुई यार मेरे साथ, लेकिन ये जो बंदा है ना जेन्युइन लग रहा है मेरे को एकदम, तो जाते क्या उधर, अच्छा जाके देख के आ गया। फिर करिश्मा ने बोला कहाँ तुम ये सब में फंस रहे हो, हम यहाँ पे रहते भी नहीं है, पहली बात घूमने फिरने के लिए आए हैं, कहाँ हम किसी की मदद करने के लिए लग जाएंगे, कोई और मिल जाएगा उसको, भले आदमियों की कमी नहीं है यहाँ पे। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ, अभी हम लोग को रामनगर फोर्ट में जाना है, हम वहाँ पे जाते हैं। फिर उसके बाद जो सुधीर था यही सोचते सोचते डर लगता है ना कि किसी और मसले में ना फंस जाए। अंदर चले गया बाथरूम में नहा रहा था कि ये सोच रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला नहाने के बाद, वहीं पे सामने बोला लड़का खड़ा था। सुधीर डर चुका था एकदम, जैसे चेहरे में से सारा रंग ही उतर गया हो सुधीर का। और यही चीज हुई बखूबी। उस लड़के ने कहा मैं तुमको कहा था ना वहां पे जाने के लिए, वहां क्यों नहीं जा रहे हो तुम? मैं तुमको कहा था ना वहां जाने के लिए, जाओगे तुमको जाना पड़ेगा। सुधीर भागते हुए करिश्मा के पास गया एंड उसने बोला देखो यहाँ पे ये आया है। फिर करिश्मा ने कहा यहाँ पे तो कोई नहीं है यार, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, करिश्मा ने कहा। और सुधीर यही सोच में पड़ गया कि ये सब हुआ क्या अब मेरे साथ। वो दोनों ना अभी हर जगह पे घूमते रहते हैं, लाइक ये जो सुधीर और करिश्मा थी हर जगह पे घूम रहे, फोटोग्राफी कर रहे, लेकिन अभी ना सुधीर को वापस से वही वाली बदबू वापस से आने लग जाती है।
जो उस समय उस इंसान के आसपास रहने से आती थी, उसको बदबू वापस आ रही है, उसमें आ रही है, तो वही वाली बदबू है। जहाँ जा रहे वहाँ पे भी कुत्ते भौंक रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कहीं और देख के, उन्हीं दोनों कपल्स को देख के वो कुत्ते भौंकते हैं। ये कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है, अटैच हो गया ना कुछ इनके साथ। ये आदमी है क्या, ये आदमी है कौन, इसने ये सब चीज़ें क्या मेरे दिमाग में डाल दिया है कि इसका कौन था वो छोटा भाई जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई है, या क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जाके ही शायद पता चलेगा, लेकिन क्या मुझे जाना चाहिए? उसमें क्या मैं वहीं पे जाऊँ होटल के पास, क्या मुझे वो इंसान वहीं पे दिखेगा? वो होटल से बाहर निकलता है और जाता है वो सीधा वहीं पे जहाँ पे वो कुत्ते देख के भौंक रहे थे उसको जाता है, तो वो आदमी वहीं पे उसको मिलता है, और वो अभी एक डिसीजन लेता है कि मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ और ये वाला किस्सा यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हो सकता है कि ये आदमी अब दोबारा मेरा पीछा ही ना करे। फिर अब फाइनली सुधीर उस पते पर पहुँचता है, और पते पे पूछने के बाद दरवाज़ा नॉक करता है, एंड एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कि क्या आपका नाम रमेश है? वो कहता है हाँ मेरा नाम रमेश है। फिर सुधीर बोला कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर रमेश ने बोला ठीक है आ सकते हो, बैठा। फिर उसके बाद ये सीधा उसके मुंह पे पूछता है कि आप 26 तारीख को क्या कर रहे थे 2 महीने पहले की। रमेश खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आपको किसने बताया? सोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 26 तारीख को आप कहाँ पर थे और आपने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ पुलिस के पास मत जाना। वो कहता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी झड़प हो गई थी किसी चीज़ के कारण, मैंने उसको बस अनजाने में उसको धक्का दे दिया, एकदम अनजाने में। उसका सर जो है वो पत्थर पर जाके लग गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। रमेश ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हाथों मेरे खुद के बेटे का कत्ल कैसे हो गया। हाँ। मुझे लग रहा था कि मेरी जो बीवी है, मेरी जो पत्नी है, वो जाएगी पुलिस स्टेशन, मुझे अंदर कर देगी, हर चीज़ों का गिल्ट था मुझे। लेकिन उस वक्त मैंने एक अजीब सी चीज़ करी कि मैंने वहीं पर रेत पे उसको दफना दिया। मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर है, हम जा सकते हैं वहाँ पर। फिर सुधीर ये सब चीज़ सुन के शॉक हो गया था कि ये क्या चीज़ है, क्या मुझे ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। लेकिन उसने सोचा कि नहीं चलो एक ही बार ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, मैं आया हूँ वैसे भी, आज रात मेरा यहाँ पे आखिरी दिन ही ये सारी चीज़ बाप से ही बेटे का मर्डर हो गया। उसके बाद ये सारे लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे उसको दफनाया गया था, उसको खोदते हैं और उसकी लाश को निकालते हैं। उसका जो चेहरा है बिल्कुल भी लाइक समझ में नहीं आता कि ये किसका चेहरा है वगैरह, कुछ याद नहीं आ रहा था। इसका मतलब वो जो बाप था अपने बच्चे का चेहरा देख ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी तरीके से सड़ चुका था वो। फिर उसके बाद सुधीर कहता है कि अब आ ही गए हैं तो अंतिम संस्कार भी आप कर दीजिए, कम से कम उसके आत्मा को मोक्ष तो प्राप्त होगा, शांति मिलेगी उसकी आत्मा को। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की विधि चालू होती है मणिकर्णिका घाट पर। वो जो अंतिम क्रिया करने वाले पंडित जी रहते वो आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। सारी चीजें होने के बाद ना एक अलग ही किस्म की शांति मिलती है सुधीर को। अब वो देखो घाट पे रहने के बावजूद मिल गई होगी अब तक उसको उसके बाप ने वहीं दफना दिया या साइड पे जैसे भी कर दिया। वो ये लास्ट राइट्स नहीं की गई थी उसकी। हाँ। मुझे अभी खुद महसूस हो रहा है कि मुझे खुद चल के पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और मुझे भले मैं बेगुनाह हूँ लेकिन अगर कोई सजा है मेरे लायक तो मुझे वो ले लेना चाहिए, क्योंकि था तो मेरा वो एक इकलौता बेटा। तो इसीलिए उसने शुरू में कहा ना हर किसी को नहीं मिलती, इसका बड़ा भाई भी तो है, उसी ने तो सारी चीजें बताई है मुझे। उसने कहा कि मेरा कोई बड़ा बेटा नहीं था, एक ही इकलौता बेटा था मेरा। फिर सुधीर ने कहा लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसके बड़ा भाई है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद रमेश ने कहा कि मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी। उसने फोटो दिखाया और ये वही लड़का था जो हमेशा सुधीर के होटल के नीचे आकर बैठता था। ये वही लड़का था जो अपने आत्मा की शांति के लिए भीख मांग रहा था उस घाट पर। ये वही आत्मा थी जो अपने आप को शांत रखना चाहती थी, मोक्ष के रास्ते पर अच्छे से चलकर जाना चाहती थी, जो वो मांगती थी, जो उसने मांगा 2 महीने से हर जगह भटक भटक कर मांगा, आज वो उसको फाइनली मिला। सुधीर कांप चुका था। उसने कहा कि इतने दिनों से मुझे जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो कोई और नहीं, बस ये जो मेरे सामने जल रहा है ये उसकी आत्मा थी। सुधीर एकदम शांति से उस घाट के ऊपर बैठ गया और वो उस तालाब के ऊपर देखने लग गया बस कि ये जिंदगी क्या है, हम जीते कैसे हैं, मरते कैसे हैं, ये जिंदगी कितनी छोटी सी है। और फिर उसी वक्त ना वो जो अंतिम क्रिया करने वाले जो पंडित जी थे वो सुधीर के एकदम बाजू में आके बैठ जाते हैं। बेटा तुम इतने दिन से यहाँ वहाँ जिसकी तलाश में थे वो एक आत्मा थी, और यही एक जगह है जहाँ उसे मोक्ष मिल सकता था। तुम तो बस एक जरिए थे, लेकिन अब इस दुनिया में उसका सफर खत्म हो चुका है। सुधीर ने उनसे पूछा कि अब उस आत्मा का होगा क्या। फिर उस पंडित ने कहा कि अब इस आत्मा का असली सफर शुरू होता है। अब पता चलेगा कि वो आत्मा स्वर्ग में जाएगी या फिर नर्क में, क्योंकि
इस दुनिया में हर इंसान के पास बराबर मौके होते हैं। कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, और इसी कर्म के घड़े के ऊपर से पता चलता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। और ये जो मोक्ष है वो तभी प्राप्त होता है जब इंसान इस कर्म के साइकिल से मुक्त हो जाएगा। शायद इसीलिए लोग मणिकर्णिका घाट पे आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद इंसान उस साइकिल से मुक्त हो जाता है। तो शायद इस इंसान के ऊपर से वो कर्म का घड़ा हट चुका होगा। सुधीर ने अब ये सारी की बातें सुनी और अभी पंडित जी को उसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं कहा, बस प्रणाम किया और उठ के बस वहाँ से निकल गया। और निकलते निकलते बस एक आखिरी बार उसने उस चिता को जलते हुए देखा कि यही जगह पर वापस आना है, जिंदा नहीं, शायद मुर्दा। वहाँ से निकल गया। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया का जो अंत है ना, वो हर एक इंसान के लिए उनके आंखें बंद होने से होगा। ये पृथ्वी के ख़त्म होने से नहीं होगा। जिस दिन आपकी आंखें बंद, उस दिन आपके लिए वो दुनिया ख़त्म। अंत सबका मौत ही है, इन इज डेथ। सो आज हमने एक फिक्शनल स्टोरी देखी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फिक्शनल स्टोरी भी कहीं ना कहीं से किसी रियल टाइम इवेंट से इंस्पायर्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल होता ऐसे ही। होगा इसी तरह से। और जिस तरह से कहानी स्टार्ट हुई ना, मुझे ऐसे लग रहा था करिश्मा के साथ कुछ होगा। लग मुझे भी रहा था, क्योंकि उसका किसी भी चीज पे बिलीफ नहीं Belief था। नहीं और था। अमूमन जिन लोगों का बिलीफ नहीं होता उन्हीं के साथ सारी हैपनिंग्स हो होती होती हैं। है, जाती लेकिन है, आप वो हाँ। चीज देखिए ना कि सुधीर को सबसे पहले टाइम पे जब ये एंटिटी मिली, हाँ। तो वो लास्ट राइड्स का जहाँ सामान मिलता वो शॉप पे खड़ा हुआ हाँ, था। हाँ, 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 जब उसी उसको उसी उसने जगह बुलाया पे। था। सही कह रही हो। और इसी तरह हमने देखा भी है कि इसके वीडियो पे ना कुछ हॉरर था हाँ और जी। ना ही इसके अंदर कोई इविल एंटिटी थी। एक नॉर्मल स्पिरिट था जो कि अपनी लास्ट सस्पेंस राइट्स के था लिए इसके struggle कर अंदर। रहा था। और वो जहाँ वॉशरूम में उसको मिलता है ना, मतलब वो निकलता है और देखता है, मुझे वहां से अंदाजा हो गया था कि यार ये जो है ना, ये आत्मा हो सकती हो है, सकती क्योंकि है। उससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं और था। एंड पे वही वो चीज हुई। और बाद में ये कंफर्मेशन भी सुधीर को मिल गई वहां पे कि अब उसका असली सफर स्टार्ट हो गया, उसको दुनिया से मुक्ति मिल हाँ, गई है। वो पंडित जी ने ये चीज बोली कि भाई अब उसकी वो दुनिया से राब्ता खत्म हो खत्म गया हो और उसकी गया। अगली मंजिल शुरू हो गई है। अच्छा, आप नोटिस करो ना, ऐसा होता होगा लोगों के साथ, क्योंकि इन घाट के बारे में हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स की सूरत में भी देखिए हमें हम, काफी कुछ बिल्कुल नजर आता है कि भाई जमानों से वहां पे आग जल रही है और लोग वहां पे इसीलिए जाते हैं कि उनको जो लास्ट राइट्स होते हैं वो इजीली कर इजीली सकें हो अपने। सके। अच्छा, इसके क्योंकि नहीं हुए थे तो ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हाँ, मुझे उसकी वो स्ट्रगल तड़प भी रहा था उसकी ना उस स्ट्रगल चीज भी के उसी लिए। चीज में। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये कि ऐसी जगहों के ऊपर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल ठीक होती है ना, और ये लोगों से सुनने को भी मिलता है। तो अब बताना आपने ये कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या कोई ऐसी स्टोरी जो आप जानते हैं, तो आपने हमें सुनी हो। जरूर बिल्कुल। बताइएगा। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।